है गाइज, जैसा कि आपने मेरा पहला वीडियो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का गणित का देखा था, उसी प्रकार डीएलएड का चतुर्थ सेमेस्टर 2018 बैच गणित अध्याय प्रायिकता बहुत ही आसान होता है। प्रायिकता इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपके घर में सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रायिकता के लिए सबसे बड़ी बात, इसका आंसर एक से अधिक कभी नहीं आता है। इसका आंसर एक से अधिक कभी नहीं आता है, उसके अंदर ही रहेगा, अधिकतम मान एक हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के घटित होने की संख्या बटे कुल घटनाएं, या दूसरा होता है 9 आने की प्रायिकता, जिसमें एक में से जो प्रायिकता का मान आएगा इसका उसी को घटा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी का। किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 से भाज्य मतलब 4 से भाग देना है। तब चारों ऑप्शन में से ढूंढिए 4 से भाग कौन देना है। तो ये सी है, सी में 4 से भाग दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया है एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए तो चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? चूँकि जानते हैं सिक्के पे दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को बोलते हैं चिट और टेल को बोलते हैं पट। तो देखिए सिक्के की घटना हेड भी हो सकता है और टेल। हेड को एच लिखेंगे, टेल को टी। पासे की कुल सम संख्या, पासा मतलब होता है लूडो। लूडो पे 6 संख्याएं होती हैं 1 से लेके 6 तक। तो उसमें कह रहा है सम संख्या मतलब 2 से जो कट जाए तो 2, 4, 6 होंगी। तो देखिए सिक्के और पासे की संभावित घटना सिक्के का दोनों मिला लीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया था चित्त आने का, तो चित्त मतलब हेड हो गया। तो 1 और ये 2, 3, 4 कुल घटना 4 हो गई। अब देखिए कुल घटना, तो सिक्के और कह रहा है पासे। तो पासे में कितनी संख्या होती है? 6 तक, और सिक्के में 2, 1, 2, और पासे में कितना हो गया? 1 से लेकर 6, तो 6, 7, 8, तो कुल घटना हो जाएगा 8। तो प्रायिकता P बराबर हो जाएगा संभावित घटना बटे कुल घटना। तो संभावित घटना कितना आया? 4 रख दिए। कुल घटना कितना हो गया? 8 रख दिए। 4 से 8 को काट दिए तो 1/2, आंसर आपका हो गया डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 पासों को फेंकने का योग 7 घटित होने की संख्याएं 6 हो सकती हैं। देखिए कैसे, एक हम लेते हैं पीछे से। जब 2 पासे को उछालेंगे तो उस पर से पहला पासे में 1 आ सकता है, दूसरे पे 2, 1। ध्यान से समझ लिए, 2 पासा फेंका तो पहले पासा फेंकेंगे तो हो सकता है लूडो पे पहला संख्या 1 आ जाए और दूसरे लूडो पे भी 1 आ सकता है। तो इसी तरह देखते बनाते चले जाइए, 1, 1, 1, 1 करते चले जाइए, फिर दूसरे पे 2। ये वाली संख्या सब सेम रहेंगी, बस यहाँ मान बदलता जाएगा। तो पूछा गया संभावित मान, समझ में आ गया होगा हमको लगता है। 1, 1, फिर दूसरा पे 1 आ सकता है, फिर दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर पहले पे 1 सकता है, दूसरे पे पासे पे 3। इसी तरह संख्या बताई गई है। तो पूछा गया है कि अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहाँ 7 आ सकता है? ये हो सकता है 6 और 1 7, 5, 2, 7, 4, 3, 7, 4, 3, 7, 5, 2, 7, 6, 1, 7। कुल कितना हो रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही संख्या हम लोग 6 यहाँ पर लिखा गया आपके, यही आपको 6 लिखा गया यहाँ पर। देखिए 7 घटित होने की संख्या 6। तो यहाँ दिखाया भी गया किन किन अंकों को जोड़ने पर 7 होता है, किन किन अंकों को जोड़ने पर 7 होगा।
कुल घटनाएं कितने हो जाएंगी, पासे में एक से लेके 6 होती है एक पासे पे, दूसरे पे भी पासे पे 1 से लेके 6 तक। तो 6 और 6 गुणा कर देंगे 36। देखिए यहाँ पर 36 टोटल आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 6 18 24 36 6 36। यही आपको 36 यहाँ पर दिखाया गया है। जब भी दो पासों को फेंकने कुल घटना हो जाएगी 36। 36 तो प्रायिकता हो जाएगा, संभावित घटना कितना हो गई 6, कुल 36। ये ध्यान रहे कि हमेशा जितना अधिकतम मान होगा वो नीचे ही रहेगा और जितना पूछेगा वो ऊपर रहेगा। तो 6/36 काट देंगे तो 1/6। ये हो गया आंसर आपका सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाता है तो इस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा, और 52 हफ्ते और 2 दिन बच जाता है। तो 2 दिन जो बचा है ये आपका संभावित माना जाए, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार। तो आपका जो 2 दिन बच रहा है वो संभावित घटना हो जाएगी। और हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, कुल घटना 7। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/7, यानी जो 2 बचा है वही आपका हो जाएगा 2/7। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, समुद्र पार जाने वाली 100 जहाज़ों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज़ के डूबने की प्रायिकता बताइए। तो कुल जहाज कितने थे 100, कुल घटना हो जाएगी 100। संभावित घटना जितना डूब गए उतना बच गया 50। ये हो गया संभावित घटना, ये हो गया कुल घटना। तो हमेशा प्रायिकता में आपको यही देखना है, कुल घटना नीचे रहेगा, संभावित घटना ऊपर। काट देंगे ये आंसर हो जाएगा, नहीं तो आपको काट देंगे तो 1/2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन छठवां कह रहा, एक बैग में 20 रंगीन गेंद है जिसमें 8 लाल 7 नीले 3 हरी और 2 सफ़ेद हैं। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। ध्यान देखिए कुल घटना कितने हो जाएंगे 20। देखिए कुल घटना 20 हो गई। लाल गेंद निकालने का पहला क्वेश्चन में पूछा लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी है इसमें 8, तो लिखा गया लाल गेंद की घटना 8। तो प्रायिकता हो जाएगी आपकी 8/20। हमेशा कुल घटना नीचे रहेगा, जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा। तो 8/20 काट देगा 2/5, आंसर बी। इसी प्रकार नीली गेंद होने की प्रायिकता। तो कुल घटना 20 आपको क्वेश्चन में दे ही दिया गया है, एक ही क्वेश्चन का है सारा, 20 दिया ही है। नीली गेंद दिया क्वेश्चन में 7, तो आपका आंसर 7/20 आंसर क्वेश्चन नंबर बी। उसी क्वेश्चन का तीसरा है गेंद नीली न होने की प्रायिकता। तो नीली गेंद न, कुल घटना 20 दिया ही था, नीली गेंद न आने की। तो टोटल में से घटा दीजिए, टोटल गेंद 20 थी, नीली गेंद थी 7 घटा दीजिए 13 बच गया, यानी नीला गेंद नहीं आना चाहिए। तो टोटल गेंद में से 7 नीला गेंद निकाल दीजिए तो नहीं आएगा, तो 13 हो गया। तो हो जाएगा ये संभावित मान, कुल घटना दिया ही है, तो प्रायिकता 13/20। हरी गेंद होने की प्रायिकता। हरी गेंद क्वेश्चन में 3 दिया है, कुल घटना दिया था 20, हरी गेंद की घटना दिया है 3, तो 3/20 ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। हरी गेंद न आने की प्रायिकता, यहाँ देखिए न आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हरी गेंद दिया था 3, तो 20 में से 3 घटा दीजिए 17 बच गया, तो कुल प्रायिकता हो जाएगा 17/20 आंसर हो गया। आपके लघुत्तरी में क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, आप लोग पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, उसमें क्वेश्चन लगाने वाला नहीं दिया है। लघुत्तरी क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन, 2 सिक्कों को एक साथ 35 बार उछाला गया। 2 सिक्का ध्यान दीजिएगा, हेड टेल दोनों बार आए, 35 बार उछाला गया। तो यदि उनको हेड टेल और टेल हेड क्रमशः 9 बार 8 बार 12 बार, यानी हेड जो आया है 9 बार आया है और हेड टेल 8 बार, टेल हेड 12 बार। तो टेल कितनी बार आएगा, तो ध्यान देखिए कुल घटना हो गई 35, जो कि टोटल आया वो 35 हो गया। हेड आने का 9 दिया क्वेश्चन में, हेड टेल का 8 दिया, टेल हेड का 12। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया टेल आने की। तो टोटल देख लीजिए 35 था और इनको जोड़िए 12 8 20 9 29, तो 35 में से 29 घटा देंगे, टेल हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणाम की घटना बताइए। 2 सिक्का फेंका जा रहा, परिणाम बताइए, मतलब हेड कितने टेल के आएंगे। तो परिणाम हो जाएगा, दोनों सिक्के फेंकें तो पहले पे हो सकता है हेड आए, दूसरे भी हेड आ सकता है। फिर फेंकें तो पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे टेल आ सकता है। फिर फेंक रहे हैं तो टेल आ सकता है, हेड आ सकता है।
फिर फेंक रहे हैं तो टेल टेल आ सकते हैं, यानी कुल कितने हो रहे हैं 1 2 3 4, तो कुल परिणाम हो गया 4। 3 सिक्कों का वही क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ 3 सिक्का कर दिया। 3 सिक्कों के साथ उछालेंगे तो घटनाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए 3 सिक्का कोई भी ले लेंगे तो तीनों सिक्कों पे हेड आ सकता है, फिर 2 सिक्कों पे हेड और दूसरे पे टेल आ सकता है। फिर तीसरी बार उछालेंगे तो पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे बाकी दोनों पे टेल टेल आ सकता है। फिर उछाल सकते तीनों पे टेल आ सकता है। फिर उछालेंगे तो पहले पे टेल दोनों पे हेड आ सकता है। फिर उछाले तो दोनों पे टेल लास्ट वाले पे हेड आ सकता है। इस तरह से उछालने तो ये आ रहा है कि कुल संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 पासों को एक साथ फेंकने के प्रतिदर्श समष्टि के कुल कितने अवयव होंगे। अवयव संख्या पूछ रहा था। 2 पासों का भी हम पीछे बता चुके हैं कि एक पासे 6 अंक होते हैं, दूसरे पासे 6 अंक, तो 6 गुणा करिए 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों के सम अंकों के ऊपर आने की सम अंक। 2 पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, मतलब लूडो की गोटी है, दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है, दोनों के ऊपर। जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं तो इसमें 4 आता है तो 4 बार बढ़ाते हैं, उसी तरह अगर सम संख्या आने की दोनों के ऊपर, सम संख्या आने की घटना की समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले पासे पर सम संख्या 1 होता है नहीं, यह 2 हो गया, 3 होता नहीं सम संख्या, फिर 4 बचा, 5 होता नहीं 6, तो 2 4 6, यही दूसरे पे भी आएगा 2 4 6, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभावित घटना कितनी हो गई 6। और कुल घटना कितने, जब पास है हमेशा पास आता है तो कुल घटना हो जाएगी 2 का 36, तो प्रायिकता हो जाएगा 6/36। एक क्वेश्चन का आंसर आपने बुक में गलत दिया, 1/4 दिया है, 1/4 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, एक लॉटरी है जिसमें 2 सही नाम है, जबकि जबकि 2 लाख टिकट जो है बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी होगी। तो इनाम जीतने की संभावना, कुल घटना कितनी होगी, लाख वाला संभावित घटना जितना इनाम बिका है 200 हो गया, तो प्रायिकता हो जाएगा संभावित घटना बटे कुल घटना, तो 200 बटे इतना कर देंगे, जोड़े जोड़ काट देंगे, ये आ गया 1/1000, ये आंसर हो गया आपका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, एक थैले में 8 लाल 5 काली गेंद, 1 काली गेंद यादृच्छिक निकालने की प्रायिकता ध्यान दीजिएगा। तो जब भी ये इसमें कुल घटना नहीं दिया तो सभी को जोड़ लीजिए, कुल घटना हो जाएगा 8 और +5 13, सभी गेंद को जोड़ लिए। तो लाल गेंद की संख्या 8 दिया, काली गेंद की संख्या 5, पूछा काली गेंद निकालने की, तो काली गेंद लाने की प्रायिकता, काली गेंद की संख्या कितनी 5 रख दिया गया, कुल घटना कितना 13 रख दिया गया, 5/13 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, एक कक्षा में 18 बच्चे हैं जिनमें 8 लड़के तथा 6 लड़कियां हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता बताइए। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, कुल घटना हो जाएगा 18, लड़कों की संख्या 8 दिया है, तो 8 दिया लड़कों का, तो कितने लड़कियां होंगी, 18 में 60 घटा दीजिए 10 हो गया। लड़की होने की प्रायिकता 10/18, संभावित मान ये है, कुल संभावित मान 18, 10/18 काट दें 5/9 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कुल बच्चों की संख्या दिया 18, लड़कों की संख्या है 8, तो कुल दिया है संघटना 18, लड़कों की संख्या दिया 8, तो 18 में 60 घटाएं तो लड़कों की संख्या पता चल जाएगी, यानी 10। 18 में 60 जाएगा, लड़कियों की संख्या मिल गया 10, तो लड़की होने की प्रायिकता नहीं पूछा, तो लड़की की संख्या रख दीजिए, अब कुल घटना दी जाए है, तो 10/18 काट दें 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंकने पर 2 पासों को फेंकने पर दोनों अंकों का 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभी पीछे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले में बताया गया आपको, 2 पासा फेंकेंगे तो ऐसे अंक आ सकते हैं, पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2 आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं। तो इसमें से ऐसा अंक चुनिए जिसको जोड़ने 5 हो जाए। देखिए 1 और 4 जोड़ेंगे 5 होगा, 2 और 3 जोड़ेंगे 5 होगा, 3 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 4 और 1 जोड़ेंगे 5, तो सबको गिन लीजिए 1 2 3 4, तो संभावित घटना कितनी होंगी 4। कुल घटना आपको 2 पासे फेंकेंगे 36 आएगा, हमेशा बताया गया, इनको गिन लीजिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 आएगा, तो 36 हो गया। प्रायिकता हो जाएगी आपकी
संभावित मान बटे 36, 4 आया संभावित मान, 36 काट देंगे बटे 9। ये हो गया आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10वां। 2 पासों को फेंकने पर ऊपर आई संख्याओं को 4 या 5 होने की बताइए। यहाँ देखिए इस तरह थोड़ा गुमराह करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग लगाएंगे, बहुत ही आसान है। 2 पासा फेंकेंगे तो ऊपर आने की संख्या 4 और 5 होने का योग हो जाए। तो अभी देखिए ऊपर हम लोग लगाए 4 आने की, तो 1 और 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 1 2 3। देखिए 4 योग 4 आने वाली संख्या कितनी होगी, 1 3 2 2 और 3 1। 5 इसी तरह दिया तो ऊपर भी हम लगाए हैं, तो इस तरह से आ जाएंगे 1 4। इस तरह गिन लीजिए, सभी को संभावित मान पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। तो संभावित मान कितना हो गया, 7, और कुल घटना हो गया 36। तो प्रायिकता हो जाएगा 7 बटे 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताश की गड्डी से एक इक्का खींचने की प्रायिकता क्या होगी। जैसे ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो ऊपर बताया गया चीड़ा होता है 13, ईंटा होता है 13, पान का पत्ता होता है 13, धुकमा होता है 13। तो सभी जोड़ेंगे तो 52 पत्तियाँ होंगी। और इसमें होता है 4 इक्का होता है, सब में एक एक इक्का होगा, तो कुल 4 इक्का होगा। बादशाह सब में एक एक होगा 4, रानी 4 होगी, गुलाम होगा 4। तो यहाँ इक्का की बात कर रहा था, इक्का की संख्या कितनी आ रही, 4। देखेंगे ताश में कुल पत्ती 52, यानी कुल घटना यही हो गया 52 आपका। चूँकि ताश में कुल पत्तियों में 4 इक्का होते हैं, इसलिए संभावित मान कितना हो गया, 4। तो इक्का आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा संभावित घटना बटे 52। 4 बटे 52 काट देंगे तो 1 बटे 13। ये आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया, 1000 बार उछाला गया, पाया गया कि चित्त मतलब है 455 बार आया। तो पट आने की प्रायिकता पूछा है, तो ध्यान दीजिए पट पूछ रहा है, पट का मान दिया नहीं है। कुल घटना हो जाएगा 1000। पट की संख्या 1000 में से चित्त घटा दीजिए तो पता चल जाएगा, 455 घटाएंगे तो जाएगा 545। यही आपका संभावित मान हो जाएगा। जब ये संभावित मान हो जाएगा तो आपकी प्रायिकता का सूत्र होता है, प्रायिकता का प्रतिशत हो जाएगा। प्रतिशत जब पूछेगा तो हमेशा 100 गुणा कर दीजिए, संभावित मान बटे कुल घटना, और उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया तो बच गया 545 बटे 10। भाग देंगे तो आएगा 54.5%। ये आपका आंसर हो गया। और ये इसी के साथ आपका चैप्टर हो गया समाप्त। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आता है प्रायिकता में, बस आपको समझने की दिक्कत है। अगर किसी को दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें और हमें बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और किसी को दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में बताएं। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें ताकि अन्य लोग भी पढ़ सकें।